एक ही गटर है, एक ही गटर में से इतना पानी आ रहा है। जो आपको नाले नजर आ रहे हैं, जो आपको गंद नजर आ रहा है, ये खूबसूरती थी एक वक्त में। इसमें इतनी गंदी स्मेल है ना कि ये स्मेल हमारे घरों में, हमारे बच्चों में कन्वर्ट हो रही है। ये रोड इसलिए बना था कि आप लोग यहाँ पे ये नाला जो है तोड़ ताड़ के और पूरा नाला बना के चले जाएं। नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ हमें इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं। तो जब आप सबसे कहेंगे, उनके तो बस दावे ही दावे हैं। अगर तो वो इस नालों को पेरिस कहते हैं तो मैं गवाही देता हूँ पूरा कराची पेरिस है। तकरीबन 2 महीने हो गए हमारे इस रोड का ये हाल हुआ है। यहाँ पे एक तो ये तकरीबन 5-7 साल से पीछे से ये रोड बने नहीं थे, और अब अगर इन्होंने ये एक रोड बनाया है, दूसरा अभी इन्होंने शुरू ही करना था, तो पीछे से इनके ये गटर कहीं से खुले हुए हैं रफ़े आम की साइड से, और आज 1.5-2 महीने हो गए हैं वो लगातार बह रहे हैं। जो आपको नाले नजर आ रहे हैं, जो आपको गंद नजर आ रहा है, ये खूबसूरती थी एक वक्त में। यहाँ पर ग्रीनरी नजर आती थी, लोग आके यहाँ पर बैठते थे, चाय के होटल यहाँ पर कराची की रौनक है। ये मेन शारा फैसल के सामने का रोड कहलाता है। जिना व्यू सोसाइटी है के नाम से फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ पर। इसके सामने पानी कम से कम 2 से 3 माह से मुसलसल बह रहा है, और अब तो उसमें इतनी गंदी स्मेल है ना कि ये स्मेल हमारे घरों में, हमारे बच्चों में कन्वर्ट हो रही है, खाने पीने में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारा खाने पीने का लाइन से हिसाब किताब चल रहा है। पैथेटिक किस्म की स्मेल है, और यहाँ से लेके ये पूरा ट्रैवल कर रहा है थ्रू आउट पंजाब टाउन, गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन, सब तरफ ऐसी पोल्यूशन फैली हुई है। महीनों से हमारे रोड टूटे हुए थे, अल्लाह अल्लाह करके ये रोड बने हैं। जैसी रोड बना है उसके बाद ये नाला आप देख लें। ये बकरा ईद भी हमने ऐसी मनाई है, और ये कुर्बानियां भी हमने इसी तरह से की है। रोजाना सुबह ऑफिस जाते हैं, ये ईंटों के ब्रिज से गुजर के जाते हैं। ये रोड इसलिए बना था कि आप लोग यहाँ पे ये नाला जो है तोड़ ताड़ के और पूरा नाला बना के चले जाएं। ये पानी यहाँ से चलता है और सीधा ग्रीन टाउन और पूरा इलाका बर्बाद किया हुआ, और कहीं चलने की जगह नहीं। हम तो तंग आ चुके हैं, तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी कुछ करें। कराची जो एक सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करने वाला पाकिस्तान का शहर है, और इसका ये हाल कर दिया है कि शायद अब अगर हम किसी और सूबे की बात करें तो उसका एक छोटा सा गाँव जो है वो कराची से अच्छा डेवलप्ड होगा, जहाँ पर हर चीज़ मौजूद होगी। यहाँ लोगों का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बराबर में होटल है, ये मेरा क्लिनिक है, इधर ये एजेंसी है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है हमारा। यहाँ क्यों इतनी लापरवाही है? स्पेशली हमारे कराची शहर का, पूरे शहर का यही हाल है, तो यहाँ की बात नहीं है। पहले जो है वो पेवर लाइन डाल दी जाती है, उसके बाद जो है ख्याल आता है कि सेवरेज लाइन का काम नहीं हुआ, तो सेवरेज लाइन जो है उसको छेड़ा नहीं गया और इसके ऊपर रोड बना दिया। तो सेवरेज लाइन का तो यहाँ पे 2 साल से मसला है। पिछले कई पार्टियां आके हमें दिलासे दे के गई हैं कि यहाँ काम हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको सही करवा देंगे, बट अभी तक यहाँ ऐसा कोई भी निज़ाम नहीं हुआ। एक ही गटर है, एक ही गटर में से इतना पानी आ रहा है, और इतनी हालत तंग हो गई है ना, बंदा इसमें से गुजर कर कोई नमाज पढ़ सकता है। शक हो जाता है भाई पता नहीं नमाज होगी नहीं होगी, इसकी चीटें पड़ी होंगी। नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ हमें इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं। घरों की दहलीज पर आके कहा जाता है कि जी आपके मसाइल तो आपके घरों की दहलीज पे आके हल कर दिए जाएंगे। अरे घरों की दहलीज में छोड़े सर, आप सड़कें साफ कर दें। अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते तो अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं। ऐसे लोगों को खड़ा करें जो काम करने वाले लोग हैं। तो जब आप सबसे कहेंगे, उनके तो बस दावे ही दावे हैं। कभी वो कहते हैं 100 दिनों में काम खत्म कर दूंगा। ये रोड इन्होंने बनाया है, आधा बनाया है, आधा अभी बना भी नहीं है। उसके बाद ये नाले आ गए। अब ये केएमसी वालों का काम है ना इसकी सफाई करना। अभी जब सफाई होगी तो पता चलेगा कि अंदर से रोड कैसा है कैसा नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब को तो चाहिए कि वो एक बार खुद आके राउंड करें। वो वहाँ पे बैठ के बस टीवी पे बातें करते रहते हैं कि हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, मॉडर्न कराची बना दिया। ये मॉडर्न कराची है, आप देखें, आपको लगता है ये कहीं से मॉडर्न कराची है? आप इस इलाके को छोड़ें, बराबर वाले इलाके में चले जाएं, आप उससे उस तरफ चले जाएं, कोई एक इलाका ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ हो। अल्लाह लगा की मुश्किलों से ये सड़कें बनी थी। अब ये सेवरेज का पानी है कि रास्ता आने का जाने के एक रोड यूज हो रही है, और उसमें इतनी परेशानियां हो रही हैं कि अब बता नहीं सकते हम आपको। पेरिस मुझे तो समझ इस बात की नहीं आती कि कितने कॉन्फिडेंस से ये शहर को पेरिस कहते हैं। पता नहीं इनके जहन में कौन सा पेरिस है, हमारी समझ से बाहर है। अगर तो वो इस नालों को पेरिस कहते हैं तो मैं गवाही देता हूँ पूरा कराची पेरिस है। अगर ये नाले ऐसे पेरिस के कहलाते हैं, जगह जगह कचरों का ढेर अगर पेरिस है, तो मैं गवाही देता हूँ पूरा कराची पेरिस है। अगर पूरे कराची में जहाँ पर 4-4 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, अगर पेरिस के अंदर भी ऐसे गड्ढे हैं, तो मैं गवाही देता हूँ कि ये बिल्कुल पेरिस है।